अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक की एक आयत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम सब अल्लाह की मिल्क में हो, यानी अल्लाह ताला जो चाहें जब चाहें कर सकते हैं और तुम सब ने अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। तो इसमें क्या इरशाद फरमाया है? अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं जो इंसान इस दुनिया में आया है उन सब ने अल्लाह के पास वापस लौट कर जाना है। यानी ये बताया गया है कि तुम सबको मौत आनी है। मौत क्या है? एक हमारा एंड पॉइंट है, एक ज़िंदगी बता रही है कि यहाँ पे आपकी ज़िंदगी ख़त्म है। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि जी मौत का क्या पता कब आ जाए, बल्कि ये गलत कहते हैं। मौत का तो पता है कि एक दिन आनी है, ज़िंदगी का नहीं पता कि कब चली जाए। तो हमें ये चाहिए कि हम मौत की तैयारी करें। अब देखिए अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी ये मर गए, कैसे मरे जी? इनका हार्ट अटैक हो गया, इनको क्या हुआ, इनके गुर्दे फेल हो गए, इनके एक्सीडेंट हो गया। बल्कि नहीं, हमारा वक्त मुतय्यन हो चुका है मरने का, होना नहीं है, मुतय्यन हो चुका है। जब बच्चा पैदा होता है उसका वक्त, उसका पूरा बायोडाटा निकल के आ जाता है, ये इंसान अब मरेगा। हमारा अब ये नहीं है कि अब हमारा शेड्यूल में आ जाएगा इसने तब मरना है, बल्कि हमारा तो शेड्यूल बन चुका है। अब देखिए क्या होगा, जब मरना था इसलिए एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होके नहीं मरा, मरना था इसलिए एक्सीडेंट हुआ है, मरना था इसलिए प्लेन क्रैश हो गया, मरना था इस वजह से उसको हार्ट अटैक हुआ है। ये तो सब बहाने हैं, ये सब बहाने हैं। तो देखिए अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अक्लमंद इंसान कौन है? अक्लमंद इंसान वो है जो मौत को कसरत से याद करता है और मौत की कसरत से तैयारी करता है, ये इंसान अक्लमंद है। तो देखिए मौत की तैयारी क्या है? मौत की तैयारी ये है कि हम अल्लाह ताला को राज़ी करके जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करके जाएं। अब देखिए अल्लाह को राज़ी क्या है कि जो अल्लाह ताला ने अहकामात बताए हैं हम उनकी पैरवी करें, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत तरीक़े हैं हम उनको फॉलो करें, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालें। और क्या है कि देखिए 5 वक्त की नमाज है, 5 वक्त की नमाज है, इनको उनके औकात पर मस्जिद में अदा करें, पाबंदी से अदा करें। जो औरतें हैं अपने घरों में अदा करें, लेकिन वक्त मुतय्यन पे उनके अदा करें, उनको आगे पीछे ना करें। अब देखें अब सब हैं, किस किस ने फजर की नमाज़ पढ़ी है? अब हम अपने खुद गिरे बाल में अंदाज़ा झांक कर देखें, हम खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं, क्या हम अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं? अगर हमने फजर की नमाज़ नहीं पढ़ी तो इसका मतलब क्या है? हम नुक्स है हमारे ईमान में। अब देखें अगर हमारी मौत आ गई और हमने ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ी, 12 बजे हमारी मौत आ गई, तो हम क्या हैं? अल्लाह को नाराज़ करके मरे हैं, अल्लाह को हमने राज़ी नहीं किया, हम नाकाम हैं। अब देखिए अक्लमंद इंसान क्या है? अब देखो अगर आपने फजर की नमाज़ पढ़ी है, ठीक है, और आपकी मौत आ गई, आप अल्लाह को राज़ी करके गए हो। लेकिन अगर आपने फजर की नमाज़ नहीं पढ़ी, फजर के बाद तकरीबन 7-8 बजे आपकी मौत आ गई, तो आप बेवकूफ़ इंसान हो, आपने अल्लाह को नाराज़ किया है। ये सीधा इंसान था। अक्लमंद इंसान वो है जो अल्लाह को राज़ी कर रहा है, और अक्लमंद इंसान वो नहीं है जो अल्लाह को राज़ी नहीं कर रहा। तो देखिए अगर हम अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं तो हम मौत की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि हम मौत की तैयारी कर रहे हैं, हम अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं। मौत की तैयारी में और क्या चीज़ है कि आप पाबंदी से नमाज़ पढ़ें, आप अल्लाह को राज़ी करें और कुरान पाक की तिलावत करें। तो देखो हमें चाहिए कि हम रोज़ का एक पारा लाजमी पढ़ें। अगर एक पारा नहीं पढ़ सकते 10 रुकू पढ़ लें, आदर पढ़ लें, अगर ये नहीं एक पाओ तो हम पढ़ ही लें, और जितना आसानी से हो सके उतना पढ़ें। और देखिए ज़िक्र और तस्बीहात की अपने आप को आदत बनाएं। हदीस का मफ़हूम है कि जो बंदा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 100 दफ़ा सुबह शाम को पढ़ता है, जब क़यामत के दिन उठेगा उसका चेहरा 14वीं रात की चाँद की तरह चमक रहा होगा। तो देखिए ये चीज़ें हैं अल्लाह को राज़ी करने की। जब हम ये राज़ी करके जाएंगे, जब हम ये काम करेंगे, इसका मतलब है कि हम मौत की तैयारी कर रहे हैं। मौत की तैयारी का मतलब है कि हम अक्लमंद इंसान हैं और हम अल्लाह को राज़ी कर रहे हैं। तो देखिए हम सबका ये ईमान है ना कि हमने मरना है। एक सहाबी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि अल्लाह के नबी उस इंसान को खुशखबरी हो कि जिसने आपको देखा और आप पे ईमान लेके आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस इंसान को एक नहीं, 2 नहीं, 7 बार खुशखबरी हो उस इंसान को जिसने मुझे नहीं देखा और मुझे ईमान लेकर आया। तो देखिए मरना है, हमने जीना है। अल्लाह के रसूल, पैगंबर, किताब, जन्नत, जहन्नुम, कब्र, क़यामत क्या है? हमारा सबका ये ईमान है। तो देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कब्र जो है यह जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। तो हमें क्या चाहिए कि देखिए जब हम
زندگی میں ہیں، ہم دنیا میں ہیں، یہ دنیا ختم ہوگی ہمارا قطع تعلق نہیں ہوگا، بلکہ نہیں، دنیا ختم ہوگی اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ دنیا میں تو ہماری ایک چھوٹی سی زندگی ہے نا، اس دنیا کے بعد قبر کی، آخرت کی ایک نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے نا تین ساتھی ہوتے ہیں۔ ایک ساتھی وہ ہے کہ جو کہتا ہے بس میں تیرے مرنے تک ساتھ ہوں، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اس کا مال۔ جیسے وہ مرا، اس دنیا سے قطع تعلق ہوا، وہ اس کا جو مال تھا اس کے آباء اس کی اولاد کے پاس چلا گیا، اس کے وارثوں کے پاس چلا گیا۔ دوسرا ساتھی انسان کا وہ ہے جو اس کے آباء، اس کے جو گھر والے رشتہ دار ہیں، وہ کیا ہے؟ کہتے ہم تو تیرے مرنے تک تیرے ساتھ ہیں، تو یہ دفنا کے آئیں گے قبر تک، بس اس کے بعد ہمارا کوئی تجھ سے تعلق نہیں ہے، ہم نے تجھے دفنا کر آ جانا ہے۔ تیسرا جو ساتھی ہے وہ کہتا ہے کہ میں تیرے دنیا میں بھی ساتھ ہوں، قبر میں بھی ساتھ ہوں، اور محشر میں بھی ساتھ ہوں گا تیرے ساتھ۔ وہ کون ہے؟ وہ انسان کے اچھے یا برے اعمال ہیں۔ اب دیکھیں نشاد فرما رہے تھے مولانا صاحب کہ انسان کو اعمال اچھے کرنے چاہیے۔ اب دیکھیں اعمال ہی وہ ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی رہیں گے ساتھ، قبر میں بھی ساتھ رہیں گے، اور آخرت میں جب جائیں گے تو اسے جنت میں یا جہنم میں اس کا ٹھکانہ کر آئیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال اچھے کریں، ہم نماز کی پابندی کریں، ہم اپنے بزنس، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بزنس نہ کرو، تم پیسے نہ کماؤ، بلکہ نہیں، تم لاکھ کماتے ہو تم کروڑ کماؤ، تم 1 مل نہیں 10 ملیں لگاؤ، لیکن کیا کرو؟ اللہ کو راضی کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی عادت بنائیں، ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ بھائیو، ایک چھوٹی سی زندگی ہے یہ، سب نے مر جانا ہے، اس لیے اللہ کو راضی کر کے جائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے شفا بنا لیں۔ بس ہماری زندگی کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اپنے گھر میں ہم اپنے اندر حیا لے کے آئیں، اپنے گھر والوں کی عورتوں میں، اپنی بیوی میں، بچوں میں اپنے کیا ہے؟ حیا لے کر آئیں، ان کو دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔